हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो क्लास 9 10 हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे? शब्द विचार। शब्द विचार में हमने शब्दों के भेद देखे। शब्दों के कितने भेद हमने पढ़े इसके पहले वीडियो में? 4। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों का वर्गीकरण ये हमने कंप्लीट कर लिया है इसके पहले वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण था हम उसका रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि कितने वर्गों में था। 4 वर्गों में था, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, है ना। ये हमने समझ लिया था। आज हम रचना के आधार पर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण अब क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे अब हम हिंदी भाषा जब यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जो भी हम प्रयोग करते हैं आपने कभी ध्यान दिया होगा, कुछ तो शब्द बेटा ऐसे होते हैं जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको तोड़ो तो उनकी कोई मीनिंग या उससे कोई मतलब नहीं निकलता है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं या शब्दांशों के से मिलकर बने होते हैं, और कुछ तो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनका क्या होता है जिसमें अर्थ में वो प्रयोग किए जा रहे हैं ना, और उनका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मतलब आपको एग्जाम्पल से अभी समझ में आएगा। तो क्या है, हिंदी शब्दों की बनावट पर जब दृष्टि डालेंगे हम तो इसकी रचना में हमें क्या दिखाई देती है? भिन्नता दिखाई देती है। और इसी बनावट की भिन्नता के आधार पर जो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो है, कितने वर्गों में किया गया है? 3 वर्गों में किया गया है। सबसे पहला है रूढ़, फिर आता है यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि पहले मैंने कहा ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके और खंड हम नहीं कर सकते, तो वो होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं बेटा? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई सार्थक खंड प्राप्त ना हो। ठीक है, हमने उनका खंड किया, हमने उनको अलग अलग किया, तोड़ा, तो हमको कोई अर्थ नहीं, सार्थक अर्थ नहीं मिलता। जैसे रोटी, रो प्लस टी, थैला, थे प्लस ला। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं और भी हैं, जैसे कच्चा, क प्लस च प्लस चा, पैर, पे प्लस र, है ना, दिन, दी प्लस न, कल, क प्लस ल, नीचे, नी प्लस चे, इस तरह के हाथ, हा प्लस थ, ये शब्द हम यूज करते हैं, है ना। लेकिन जब हम इनको तोड़ते हैं, जब हम इनके टुकड़े करते हैं, तो इनको अलग अलग करने पर हमें कोई सार्थक खंड प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या हुए? सिंपली समझ लीजिए, जिनके टुकड़े करने पर हमें कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता, कोई सार्थक खंड प्राप्त नहीं होता, रूढ़ शब्द। ठीक है, अब आता है यौगिक शब्द। यौगिक से ही पता चल रहा है कि मिला हुआ, जुड़ा हुआ, योग, है ना। हिंदी में ऐड को, सम को क्या कहते हैं? योग, योग करना। तो योग मीन्स होता है जुड़ा हुआ। यौगिक शब्द जो होते हैं वो जुड़े हुए शब्द या शब्दांश होते हैं। यानी कि इसकी क्या परिभाषा बनी? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। यानी कि अगर हम उनको तोड़ कर लिखें तो उनका कुछ अर्थ बनता है। क्लियर? चलिए इनको भी देख लेते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, राष्ट्रपति, राष्ट्र धन पति, प्लस को धन भी कहते हैं, है ना। निम्नलिखित, निम्न धन लिखित।
फिर है रसोई घर, रसोई धन घर। ईमानदार, ईमान धन दार। हिमालय, हिम धन आलय। वाचनालयाध्यक्ष, वाचन धन आलय धन अध्यक्ष। आज्ञार्थ, आज्ञा धन अर्थ। इस तरह से और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत से शब्द हैं जो आप डेली यूज करते होगे, जो क्या है, दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बनता होगा। तो क्लियर हुआ? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनता है, दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों के मिलने से बनता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आता है हमारा थर्ड, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, जिसको कि हमने बताया था इसके पहले भी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं और जिस अर्थ में वे प्रयोग किए जाते हैं उनका शाब्दिक अर्थ वह नहीं होता। ठीक है, योग रूढ़ यानी जुड़ा हुआ तो है, योग आ गया यानी योग मतलब जुड़ा हुआ, लेकिन रूढ़ भी है यानी वो विशेष अर्थ में प्रचलित है, किसी और अर्थ में प्रचलित है। अब देखते हैं, यानी कि जो यौगिक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए हों, उन्हें कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अब देखिए, एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। योग रूढ़ शब्द जैसे चार पाई। अब चार पाई क्या है? चार धन पाई। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है चार पैरों वाले। अब चार पैरों वाले तो कई जानवर भी होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो चार पैरों वाली होती हैं, लेकिन हम उनको चार पाई नहीं कह सकते। तो यानी जो यौगिक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चार पैरों वाली, उसको छोड़कर कोई विशेष अर्थ, यानी हम खाट के लिए ये यूज करते हैं, है ना। चारपाई आपने सुना होगा, चारपाई लाना, सोने के लिए उठाना। चेयर को तो हम चारपाई नहीं बोलते, पैर तो उसके भी चार होते हैं, है ना। तो हम सिर्फ चारपाई किसके लिए यूज करते हैं? खाट के लिए, यानी ये विशेष अर्थ में प्रचलित हो गई है, खाट के लिए ही हम इसको यूज करते हैं चारपाई। पंकज, पंक धन ज, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला। लेकिन कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कीड़े मकोड़े, लेकिन हम उनको पंकज नहीं कह सकते। किसको कहते हैं? कमल को ही हम पंकज कहते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया? जो यौगिक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होना छोड़कर किसी विशेष अर्थ यानी कमल के रूप में प्रचलित हो गया है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, नीलकंठ। नील धन कंठ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कंठ गला यानी नीला हो, जिसका कंठ क्या हो? नीला हो। और विशेष अर्थ इसका क्या है? शिव जी। हम शिव जी के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि अपना जो ये यौगिक शब्द, अपना जो ये शाब्दिक अर्थ है, उसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ में यानी शिव जी के अर्थ में प्रचलित हो गया है, तो ये भी क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, श्वेतांबरा, श्वेत धन अंबर धन आ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद वस्त्रों वाली। श्वेत माने सफेद, तो सफेद वस्त्रों वाली कौन, किसको माना गया है? माँ सरस्वती। लेकिन विशेष अर्थ में ही यूज होता है। सफेद वस्त्र तो बहुत से लोग पहनते हैं, लेकिन हम उनको श्वेतांबरा नहीं कह सकते। किसको कहते हैं? माँ सरस्वती को ही हम श्वेतांबरा कहते हैं। अब है चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर भी क्या होता है? चिड़िया धन घर, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पक्षियों का घर। पक्षी मीन्स जैसे चिड़िया, कौवा, इस तरह के पक्षियों का घर होना चाहिए, चिड़ियाओं का घर होना चाहिए। चिड़िया कैसी भी, लेकिन
इसका विशेष अर्थ क्या है? यहाँ सभी प्रकार के पशु पक्षियों को रखे जाने का स्थान होता है। यहाँ पर हम शेर भी देख सकते हैं, चीता भी देख सकते हैं, चिड़िया घर बोला है, और पशु घर तो है नहीं है ये। तो इसीलिए चिड़ियाघर का जो ये यौगिक शब्द है, चिड़िया प्लस घर बना के, यानी इसका शाब्दिक अर्थ छोड़कर वो किस विशेष अर्थ में आ गया है, प्रचलित हो गया है कि जहाँ सभी प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं, सभी प्रकार के जानवर रहते हैं। लेकिन हम उसको जानवर घर नहीं कहते, हम उसको फिर भी चिड़ियाघर कहते हैं। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको ये बनावट या रचना के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो समझ आ गया होगा। ये कितने प्रकार के होते हैं रिवाइज कर लेते हैं ना, तो जिससे कि हमको कंफ्यूजन ना हो। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिनके हम टुकड़े करते हैं और उनका कुछ अर्थ हमको नहीं पता होता, मतलब अर्थ नहीं समझ आता है। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों के मिलने से जो शब्द बनता है वो यौगिक होता है। योग रूढ़ यौगिक होते हुए भी वो रूढ़ है, यानी कि दो शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बना है, लेकिन जो इसका प्रॉपर अर्थ है वो ना होकर कुछ दूसरा ही अर्थ, कोई विशेष अर्थ, किसी अन्य विशेष अर्थ के रूप में वो प्रचलित हो गए हैं, वो योग रूढ़ होते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।